हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एपी साइंस क्लासेस की इस प्रचंड सीरीज में। यानी आज का जो प्रचंड सीरीज का हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने पहले बहुत सारी चीजें देखा था। देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आपका विलेन का। अब विलेन में हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि विलेन क्या होता है, विलेन के प्रकार क्या होते हैं, विलेन में क्या क्या घटक होते हैं। इन सभी चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज का एक नया बहुत ही आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है सांद्रता के पद। देखिए जो सांद्रता के पद हैं विलेन में, यही तो मुख्य है। अगर आप विलेन पढ़े और सांद्रता नहीं आपको पता है या सांद्रता के पद नहीं पता है, तो फिर आप विलेन नहीं पढ़ पाए। क्यों? क्योंकि ये आपका क्लास 9th में इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर उसका 11th में आपका टोटल होता है। और 11th 9th अगर आप नहीं पढ़ा तो 12th में तो पूरा आपको पढ़ के जाना है। क्योंकि कोई भी अगर स्टूडेंट साइंस से बस पढ़ रहा है और अगर वो तो क्लास 12th में है या 12th पास आउट हो चुका है और उसको अगर इन सब चीजों का पता नहीं, मतलब उसने कुछ नहीं पढ़ा। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं हम विलेन। देखिए ये आपका यूपी बोर्ड 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं लेंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बहुत ही शानदार होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आज आप लोग जो चीज देखने वाले हो वो शायद यूट्यूब पर कहीं कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये प्रचंड सीरीज में आपका सब कुछ फ्री में आपको दिया जा रहा है, एकदम फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि यहाँ पर प्रचंड सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पर आप प्रचंड सीरीज में हर एक मतलब चैप्टर का हर एक टॉपिक क्लियर करोगे और साथ ही पीवाईक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। लेक्चर नंबर 2 आपका ये है। लेक्चर अगर फर्स्ट आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। और साथ इसका प्लेलिस्ट भी बनी है, आप वहां से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए विलेन की सांद्रता हमने विलेन देख चुका था। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन। ठीक है, तो अगर बात करते हैं रिवीजन की, थोड़ा सा आपको रिवीजन यहाँ पर करा दिया जाता है। देखिए रिवीजन में याद रखिए आप, जो आपका विलियन था, क्या विलियन, विलियन में आपके दो घटक थे। कितने घटक थे? दो घटक। एक आपका था विलेय और एक आपका था विलायक। क्या? विलायक। यही दो घटक थे और इन्हीं के आधार पर विलन कई प्रकार से बांटा गया था। विलन में दो कम से कम दो घटक होते हैं। ठीक है, ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर इनका नाम विलय और विलायक ही रखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं तो विलन की सांद्रता क्या होती है, इस चीज को समझते हैं। देखिए सांद्रता का मतलब क्या होता है? सांद्रता का मतलब ये होता है कि एक विलन बना है जिसमें विलय और विलायक की मात्रा जो है वो कंपेयर टू कैसी है। जैसे कहीं पर ऐसा होता है कि विलय की मात्रा बहुत कम होती है विलायक की तुलना में, कहीं लगभग इक्वल होती है, कहीं मॉडरेट मीडियम में होती है। तो इस तरीके से इसके सांद्रता के पद हैं कि किसी विलयन में कितने विलय हैं, कितना विलायक है। इन्हीं चीजों को हम सांद्रता के पद में बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है, देखिए विलयन के प्रति इकाई आयतन में इकाई मात्रा, इकाई आयतन भी हो सकता है, इकाई मात्रा भी, द्रव्यमान भी हो सकता है। ठीक है, में उपस्थित विलय की जो मात्रा है विलयन की सांद्रता कहलाती है। मीन्स अगर आपके पास जो भी विलयन है उसके विलयन में इकाई आयतन जो है, उस आयतन में जो विलय की मात्रा होती है उसी क्या बोलते हैं, उसकी सांद्रता कहते हैं। सपोज करो यहाँ पर, देखिए आपके लिए एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, ये आपके पास दो बीकर है। ठीक है, बस कितने बीकर है? दो। अब इन दोनों बीकर में आपका एक एक लीटर सपोज करो पानी भरा है, एक एक लीटर क्या पानी भरा। अब आप इसमें क्या करते हो, एक बीकर में यहाँ पर आप डालते हो, इसमें देखिए 1 लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी। इसमें आप 50 ग्राम चीनी डालते हो। ठीक है, इसमें आप 800 ग्राम चीनी डालते हो। तो अब बताओ 800 ग्राम क्या डालते हो? चीनी। तो क्या आप बताओ दोनों प्रकार के जो यहाँ पर शरबत बनेंगे, क्या उनका स्वाद अगर मीठा मतलब देखा जाए मिठास में, तो क्या दोनों उतना ही मीठे होंगे? नहीं, इसका मिठास ज्यादा होगा और इसका मिठास कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मात्रा ज्यादा है, इसमें कम। तो यही सांद्रता होता है कि इकाई आयतन में किस विलेय की मात्रा कितनी है। ठीक है, इस चीज को यहाँ समझते हैं। तो चलिए अब पहला पॉइंट आपका जो आता है वो आता है डब्ल्यू प्रतिशत, या भार भार प्रतिशत। ये क्या होता है? ठीक है, देखिए भार भार, या इसको द्रव्यमान द्रव्यमान भी बोला जाता है। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इस टॉपिक हम बात करने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा परिभाषा देख लीजिए, डेफिनेशन एकदम आग लगा देगी आपको डेफिनेशन इसका, जैसे पढ़ेंगे। पढ़िए ध्यान से इसको। चलिए परिभाषा के एक एक शब्द को समझते हैं। देखिए क्या कहा, इन मात्रकों में विलयनों विलय एवं विलायक दोनों को भार में व्यक्त किया जाता है। यानी सिंपल बात है, भार भार या द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में हम विलय और विलायक दोनों को इसमें द्रव्यमान या भार में प्रदर्शित करते हैं। अतः विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायन में उपस्थित हो या घुली हुई हो, उसका भार भार प्रतिशत कहलाता है। अब इस चीज को दर्शाते कैसे, तो देखिए यहाँ पर आपका जो होगा डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू लिखा था। ठीक है, ऊपर वाला आपका विलय के लिए स्मॉल डब्ल्यू लिखा था, इसके लिए कैपिटल डब्ल्यू लिखा था। ये प्रतिशत जो होगा ये कह रहा है कि विलय का भार, देखिए कि क्या होगा, विलय का भार। ये विलय का भार अपान हो जाएगा बिलियन का भार, अपान बिलियन का
हाँ, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 100 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो 100 है ये प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए, किसके में, प्रतिशत में, क्योंकि बिलियन का जो दोनों का भार है किसमें, आपका भार दोनों आपका यहाँ पर है। और साथ ही देखिए अगर इसको परिभाषा बोलेंगे तो इस हमेशा आपको 100 ग्राम लेना पड़ेगा, कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम बिलियन में जो आपका बिलियन की मात्रा घुली वही उसके दरम्यान प्रतिशत कहलाता है, या भार पर प्रतिशत बोल सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला होगा, इसी चीज को आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, और ये आपका सिंपल से एग्जाम्पल। चलिए इस पे कहोगे एक एग्जाम्पल करा देते हैं, चलिए एक एक एग्जाम्पल करा दें, बोलो क्या बोलते हो, एक एग्जाम्पल करा दें इस पे। बिल्कुल सर करवा दीजिए। देखो जैसे आपसे कह दिया कि किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन में 15 ग्राम विलेय घुला है, 15 ग्राम विलेय घुला है, तब इसका द्रव्यमान तब इसका W प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोलो क्या ज्ञात हो जाएंगे, बोलो जल्दी। चले अब इसको देखिए समझते हैं। तो इसको आप जब यहाँ पे बिलियन आपको नहीं दिया तो आप इसको 100 ही मान लीजिए। ठीक है, 100 ग्राम कितना मानेंगे, 100 ग्राम। अब देखिए इसका निकालेंगे, W प्रतिशत क्या हो जाएगा, 15/100 इंटू 100। ये आपका सॉल्व हो जाएगा, 100 से कट जाएगा, कितना जाएगा, 15%। तो मतलब 100 ग्राम यहाँ पर बिलियन में 15 ग्राम आपका बिलिय घुला हुआ है। सिंपल था बिल्कुल, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा जो आपका सांख्यिक पद में आता है वो आपका आता है डब्ल्यू भी अथवा भार आयतन प्रतिशत। अब यहाँ भार आयतन प्रतिशत में क्या होगा, तो पहली बात कि हमेशा विलय को ऊपर रखते हैं, विलयन को नीचे। तो यहाँ पर जो आपका भार है क्या है, विलय, और ये विलय आयतन क्या है, विलयन। देखो वहाँ पे लिखा है कि विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिली मतलब 100 ml विलयन में घुली हुई हो, भार या आयतन प्रतिशत कहलाता है। सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है आपका, जो आपका देखो इसको लिखेंगे W/V प्रतिशत से। W/V प्रतिशत क्या होगा, विलय का भार, विलय का भार अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। इस तरीके से अगर विलयन के आयतन में भार का अनुपात देखते हो तो ये इंटू यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपका प्रतिशत में है इसलिए 100 करना पड़ेगा, बस इतना करना। तो क्या आप इतना बात समझ में आ गया कि विलेज का जो आपका 100 ग्राम, देखो 100 ml यहाँ पे लोगे, यहाँ कितना लोगे 100। याद रखो जो नंबर है 100 ही रहेगा, चाहे ml में हो या ग्राम में हो। ठीक है, ये नंबर वही रहेगा। तो 100 ml में जो विलेय की मात्रा खुली होगी वही आपका क्या होगा, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, चले आगे। चलिए इस तरीके से आपका आयतन प्रतिशत या भी आयतन प्रतिशत क्या होता है, ये सिंपल बात है, दोनों आयतन हो गए, मतलब विलय भी आपका आयतन गिना जाएगा और आपका विलयन भी आयतन गिना जाएगा। मतलब अब यहाँ से क्या लिखोगे, देखो परिभाषा पढ़ लो, खुद से बना लो कि 100 ml विलयन में घुले विलय की जो मात्रा होती है आयतन, इसमें ml में, वो आपका क्या हो जाएगा, उसका आयतन आयतन प्रतिशत। देखो क्या लिखा है, विलय पदार्थ की मिली में वो मात्रा, मिली में यानी ml में, किसमें करा, मिली में वो मात्रा जो 100 ml में विलयन में घुली हो, वही उसका क्या है, वही उसका क्या कराता है, आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसको आप कर सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो V प्रतिशत इजकल टू, V प्रतिशत इजकल टू आपका होगा विलय का आयतन, विलय का आयतन अपान विलयन का आयतन, अपान विलयन का आयतन, और इंटू आपको 100 करना पड़ेगा, इसमें मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये प्रतिशत लिख लो, अगर आप प्रतिशत नहीं लिखोगे तो फिर 100 को 100 नहीं लिखना, अगर आप प्रतिशत लिखो तो 100 लिखना पड़ेगा। ये तीन नॉर्मल चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए इनके साथ ना अब इन्हीं तीनों का क्या होता है कि एक और चीज आता है, यही वैल्यू जो प्रतिशत में है, अगर इसी वैल्यू को आपको किस में पूछ ले, पीपीएम में। ठीक है, इसी सांद्रता जो आपको यहाँ पर ये प्रतिशत में दिया है, ठीक है, ये प्रतिशत के स्थान पर अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए क्या, देखो अगर प्रतिशत के स्थान पर, किसके स्थान पर, प्रतिशत के स्थान पर आपसे कह दिया जाए कि ये निकालो आपका पीपीएम में। पीपीएम क्या होता है, देखिए पीपीएम होता है पार्ट पर, पीपीएम मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन, अब मिलियन क्या होता है, देखो 1 मिलियन इसकल टू किसके होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 मिलियन
ठीक है, इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं, 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10⁻6 से। तो आपका पार्ट पर मिलियन, तो 1 मिलियन पार्ट में कितने पार्टिकल्स उपस्थित हैं। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो इन तीनों का हम यहाँ फार्मूला डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तीनों फार्मूला पे यहाँ पर देख लो, इन तीनों फार्मूला यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं आपका W ppm। अब देखिए वहां पर प्रतिशत लिख देते हैं, ppm लिखेंगे, ये आपका क्या होगा, वही सेम होगा आपको क्या, विलय का भार, विलय का भार अपान बिलियन का भार, बिलियन का भार, और इंटू यहाँ पर आपका जो 100 लिख देता है आप 10⁻6 लिखो, क्यों, क्योंकि पार्ट पर मिलियन में निकालना है, तो पार्ट पर मिलियन से 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दो, बस ये सिंपल सा है। ये आपका पहला हो गया। तो क्या बोलते हो, सही समझ आ रहा है कि नहीं, क्या आप इसको बना ले जाओगे, बाकी दो जो आपके पास हैं क्या उनको आप कैलकुलेट कर ले जाओगे, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से कि हाँ सर हमसे बन जाएगा या नहीं बनेगा सर, भी दिक्कत है बता दीजिए, अब बोलोगे तभी बताएंगे, चलो कमेंट में जल्दी बताओ। तो चलो अच्छा, दूसरा अगर आपसे पूछा जाए क्या, दूसरा आपसे पूछा जाए W/V ppm में, तो इसको कैसे निकालोगे, तो देखो विलय का क्या होगा, विलय का भार बटे यहाँ पर हो जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और इंटू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 10⁻6, बस इतना। अब इसके बाद तीसरा की बात की जाए, तो ये तीसरा बात की जाए आपका क्या होगा यहाँ पर, तीसरा अगर आपको बात की जाए होगा आपका अपान V ppm। ये आपका हो जाएगा विलय का आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन अपान बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। बोलो क्या आपको ये इतना समझ आया, इंटू 10 क्या हो जाएगा 6, बस यही आपका है पार्ट पर मिलियन। तो ये तीनों फार्मूला भी आप उसको थोड़ा सा ध्यान देखो, वही आपका सेम, बस जहाँ 100 लगाते थे बस इतना करना है। जैसे आप क्या कर रहे हो, देखो आप प्रतिशत से इसको कहाँ ले जा रहे हो, प्रतिशत से ले जा रहे हो आप ppm में, ppm में। तो प्रतिशत के लिए क्या क्या यूज करते हैं, देखो प्रतिशत के लिए यूज किया जाता है आपका 100, और ppm के लिए यूज किया जाता है 10⁻6। तो बस यही आपका इंटरचेंज कर देना है, बस खत्म। सही है, अब इस चीज को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा, अब आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए क्या, जैसे ये आपका यहाँ सांता था, सांता के पद में आपने पहला पढ़ा W, फिर आपने पढ़ा W और फिर आपने पढ़ा V। अब इसके बाद आप तीनों यहाँ पर देख सकते हो पार्ट पर मिलियन में, ठीक है। तो ये आपका ppm में सांद्रता, ppm में सांद्रता, ठीक है। अब तो आपको एकदम क्लियर कर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या इतना आपको क्लियर है, तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर इतना कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। तो आगे बढ़े, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे क्या कहानी है, तो इसके आगे कहानी है आपकी मोललता। इसके आगे कहानी क्या है, मोललता। तो चलिए मोललता को एकदम डिटेल समझते हैं, यहाँ पर एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए अब मोललता होता क्या है, मोललिटी क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल्स आपको बनाए गए। मोललता को मोललिटी बोला जाता है, इसमें स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब याद रखिए इसको, ये होता क्या है। देखिए यहाँ पर सभी के सांता के पद आज पढ़े, तो सांता के पद में ही आती है सब। अब यहाँ पर जो आप अभी आप पढ़ो क्या, W/W पढ़े थे ना, इसी को हम दूसरे रूप में पढ़ेंगे, जिसका एक नाम है मोललता। अब देखिए क्या करें, किसी विलायक के 1000 ग्राम, विलायक का है विलयन नहीं का है, ध्यान देना आप। ये जो आपका यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ना, ये बहुत जरूरी शब्द है। ये बहुत बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। देखिए यहाँ पे विलायक लिखा है, क्या लिखा है, विलायक। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में, यानी 1 किग्रा में उपस्थित जो विलय के मोलों की संख्या होती है, उपस्थित क्या, विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। बस इतना याद रखना है, क्या, कि कोई विलयन है, ठीक है। उस विलयन में देखो आपका विलय और विलायक दोनों होगा, तो उस विलायक की जो मात्रा निश्चित है कितना, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम विलायक में जो विलय के मोल घुले होंगे, उसी को क्या बोलते हैं, उस विलयन की मोललता बोलते हैं। अब इस चीज को आप अच्छे से डिनोट कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए आपको कह क्या रहा है, तो ये आपको कह रहा है कि विलायक और विलय दोनों चीज लेना है, ठीक। तो देखो अच्छा, इस थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, इसे चेंज कर, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्या बोलते हो, सही है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। देखो ये क्या होगा इसके बाद, तो होता क्या, आपका जो मोललता होता है, तो मोललता वाला सिंपल होता है, देखो मोललता,
ये मूलतः आपका किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है विलय के मूलों की संख्या। किसके बराबर होता है, ये आपका होता है विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या अपान इसके बटे में क्या होता है विलयन, विलायक, क्या देखिए विलायक, क्या विलायक, देखो यहाँ पे क्या है विलायक, विलायक के, विलायक के द्रव्यमान, मिला के ग्राम, वो भी किसमें, या तो देखो आप इसमें ग्राम, अगर यहाँ पर देखो होता है किसमें, ये आपको होता है केजी में, किसमें होता है केजी में। अगर इसी चीज को ग्राम में बदलोगे तो आप क्या करते हो, इसमें 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर ग्राम से करते हो तो क्या करते हो, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हो। जब 1000 मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या हो जाता है, ये आपका केजी से आपका हो जाता है किसमें, ग्राम, जब आपका हो जाता है ग्राम। बस तो मूलतः आता है विलेय मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान कि इसमें ग्राम में इंटू 1000। अब देखिए इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आपके सामने आ रहा है क्या, विलेय की मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या क्या, ठीक है मोलों की संख्या की अगर बात की जाए तो मोलों की संख्या क्या होती है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं आगे। मोल बराबर क्या होता है, तो मोल बराबर आपका होता है किसी पदार्थ, किसी पदार्थ का आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई पदार्थ ले सकते हो, तो मोल बराबर होगा पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे उस पदार्थ का, उस पदार्थ का अणुभार, अणु, अभी पदार्थ में कोई हो सकता है जो आपका, देखो अब यहाँ जो पदार्थ है, ठीक है इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोल को लिखते हैं स्मॉल एन से, अच्छा समझिए बात को, मोल को लिखते हैं स्मॉल एन से इक्वल टू, तो किसी के द्रव्यमान को लिखते हैं आपका डब्ल्यू से, और उस पदार्थ के अणुभार को लिखते हैं यम से। ये यहाँ पर फार्मूला बनता है, ठीक है। ये फार्मूला क्या बनता है, एन बराबर डब्ल्यू पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए जो पदार्थ का द्रव्यमान है, पदार्थ द्रव्यमान क्या होगा, ये पदार्थ द्रव्यमान आपका आता है ग्राम में, अणुभार आपका उसी में आता है, ठीक है। यहाँ मात्रा की तुलना नहीं करते हैं। इसका एक चीज यहाँ पर क्लियर है क्या, देखिए एक चीज यहाँ क्लियर है कि एन बराबर डब्ल्यू पान एम होता है। अब यहाँ पदार्थ के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, जो आपका पदार्थ है, ठीक है, देखिए जो आपका पदार्थ शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, पदार्थ के स्थान पर क्या होंगे, या तो देखो आपका तत्व होगा, क्या होगा तत्व, या अणु होगा, या आयन होगा, या फिर यौगिक, ठीक है। ये चार चीजें होंगी, या कोई तत्व होगा, या किसी तत्व का अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है, या फिर उसका क्या हो सकता है किसी तत्व, हाँ यौगिक हो सकता है। यही चार चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। अब ऐसा नहीं पदार्थ में आप ईंट पत्थर भी रख दो सब सही है, नहीं, एक कंपाउंड होता है वहां पर। ये रासायनिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, रसायन पढ़ो तो रसायन में रासायनिक यौगिक को लाओगे। ऐसा नहीं कि आप लाके यहाँ पथरा पटक दिए कि पथरा को हम खोल रहे हैं, भाई पत्थर घुलता है, नहीं घुलता। तो जो चीजें घुलती हैं और जो एक रासायनिक संयोजन होता है, कंपाउंड होता है, यानी एक यौगिक होता है, उनका एक रासायनिक सूत्र होता है, उन्हीं चीजों पर हम ध्यान करते हैं। चलिए आगे, तो चलिए अब क्या आपको समझ आया मोल क्या हो गया, एन बराबर डब्ल्यू पान एम। अब इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखिए विलेय की मोल संख्या। अब यहाँ पर मोललता को हम लिखते हैं किससे, मोललता को लिखते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम बराबर विलेय की मोल संख्या। अब देखिए आपको यहाँ पर एक चीज आपको बता रहे हैं जो आपको लाइफ टाइम याद रखना है, क्या, अगर आप प्रचंड सीरीज में पढ़ रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो ना, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखो, देखो जो आपका बिलियन था, क्या जो आप बिलियन पढ़े, ठीक है, क्या बिलियन, तो बिलियन में आप दो घटक पढ़ते हो, कितने घटक पढ़ते हो, दो घटक। पहला घटक आपका होता है विलेय, जो कि कम मात्रा में होता है। दूसरा घटक आपका होता है विलायक, क्या विलायक, जो कि अधिक मात्रा में होता है। तो जो विलेय है इसको देखिए हम कम मात्रा में से बी से डिनोट करेंगे, और जो विलायक है अधिक मात्रा में इसको ए से डिनोट करेंगे। तो जो बी है वो आपका विलेय होगा, ए जो आपका है विलायक होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये अब आप जब तक आप पढ़ेंगे, मतलब केमिस्ट्री में जब भी आप विलयन पढ़ेंगे तो आपको ये बातें याद रखनी ही होंगी, ठीक है। तो क्या आप इसको याद रखने के लिए तैयार हैं, बोलिए। अब ये बातें आपको याद रखनी होंगी और ये बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। तो क्या करते हैं, अब आपको इस चीज को याद रखना है, विलय के लिए बी और विलय के लिए ए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये विलय है तो विलय की मोलों की संख्या का निकालेंगे, तो ये होगा आपका देखिए एन, यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन बी, क्योंकि विलय मोल संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान आपका होगा डब्ल्यू आपका ए, क्यों, क्योंकि विलायक है, विलायक इसमें किसमें होगा, ग्राम में, और इंटू आपका क्या है 1000, बोलिए है कि नहीं, 1000 ऊपर है, इसको लगा, ये आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म में। अब इसको चाहे थोड़ा सा एन को और आप खोल सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, देखो लिख सकते हो एम बराबर, देखिए ये एन बी है, एन बी मतलब आपका एन बराबर क्या हो सकता है डब्ल्यू, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू 1000 अपान यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू ए इसमें ग्राम, सही है। अब इस चीज को हम अच्छे से लिख देते हैं आपका पूरा फाइनल रिजल्ट में,
क्या हो जाएगा यहाँ से, m इजकल टू डब्ल्यू बी टू 1000 अपान m इंटू डब्ल्यू ए, इसमें होगा आपका ग्राम। बस ये आपका है रियल फार्मूला। ये क्या है आपका रियल फार्मूला। ये आपका हो गया मोलरता का फार्मूला है। मोलरता क्या होती है उसका सिंपल सा फार्मूला। तो क्या आपको समझ आया कि ये आया कहाँ से, किस तरीके से बना, आया कहाँ से सूत्र, ये हर एक टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, जब इस चीज को पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आती है कि इसकी मात्रक क्या है। ठीक है, तो इसका हम मात्रक भी यहीं पढ़ लेते हैं। चलिए, इसका देखिए मात्रक क्या हो, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कृपा करके इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, अब मात्रक क्या है यहाँ, इसका मात्रक होगा क्या, देखो आपका क्या है, विलय की मोलों की संख्या। तो देखो मोलों की संख्या का जो मात्रक होता है वो आपका होता है क्या, मोल। अब बटे में आपका क्या है, देखिए विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक का द्रव्यमान किस में होगा, केजी में। विलायक का द्रव्यमान किस में होगा, क्योंकि पहले केजी में था, हम उसको जब ग्राम में बदले तो ऊपर करते, तो विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, किलोग्राम। किलोग्राम, या इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मोल प्रति केजी। ये आपका मात्रक होगा। ठीक है, तो ये आपका मात्रक है, बस इतना याद रखना। सही है, अगर आपको सही है तो जल्दी कमेंट में थम्स अप दिखा दीजिए कि हाँ सर इतना क्लियर हो गया, और इसको जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को आज कीजिए और इसको पूरा नोट कीजिए, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला पॉइंट आपका आता है मोल प्रभाज या मोल अंश। अब मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, इस टॉपिक समझते हैं। देखिए मोल प्रभाज होता क्या है, यहाँ पर हम विलेय और विलायक दोनों के मोलों की बात करते हैं। दोनों क्या करते हैं, मोलों की बात करते हैं। लेकिन ध्यान सुनिए, देखिए क्या करा, एक विलयन में किसी विलय घटक विशेष, किसी घटक विशेष में तो विलय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे अब दो घटक हैं, तो अगर इन दोनों का मोल अंश निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज हम आपको यहाँ पर आगे बताना चाहते हैं कि देखो विलयन जो आपको, ठीक है, तो इसका जो मोल अंश है, मोल अंश को काई से, किससे, काई से, देखिए इसको पढ़ते हैं क्या, काई। ठीक है, अब ये काई लगभग एक्स के जैसा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए काई कैसे, ये ऐसे करके ऐसे होता है, ये काई होता है, तो ये काई लगभग इक्वल टू एक्स होता है, तो हम एक्स भी लिख देते हैं, लेकिन लिखना आपको काई ही है। ठीक है, काई, तो ये आपका काई से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अब इससे भी इसको प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान समझो, अगर इसे प्रदर्शित किया जाता है तो अब इसकी फार्मूला क्या बनेंगे, तो आप जो कहानी पढ़ते हो ना उसी को ट्रांसलेट कर दिया करो। देखो साइंस की एक खास बात है क्या, आप किसी चीज को पढ़ो, जैसे आप साइंस में देखिए तीन पार्ट होते हैं आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो जब आप केमिस्ट्री में कोई चीज पढ़ते हो, जो हिंदी में लिखा होता है आप उसे केमिस्ट्री में ट्रांसलेट कर सकते हो। फिजिक्स में कोई चीज पढ़ते हो तो फिजिक्स में जो लिखा है ना उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो फिजिक्स में। और इसी तरीके से बायोलॉजी में जो लिखा होता है बायोलॉजी के भी कुछ पार्ट आप ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें फिगर बनता है, आप फिगर में लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए समझते हैं, तो इस चीज को देखिए, जो यहाँ पे लिखा है आपका हिंदी में कहानी, इस कहानी को हम केमिस्ट्री में बदलेंगे कैसे। देखिए अब हम दो घटक हमारे पास है, मोल, विलेय और विलायक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलेय की, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे विलेय, विलेय का मूल अंश, विलेय का मूल अंश। अब विलेय का मूल अंश क्या होता है, तो विलेय का मूल अंश होता है, अब देखिए लिखोगे उस घटक के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान इसके बटे में क्या होगा आपका, कुल, यानी विलयन के कुल मोलों की संख्या। इसको लिख सकते हो क्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। अब इस चीज को क्या आप देखो, ये केमिस्ट्री भाषा में हो गया। अब इस चीज को थोड़ा सा अब शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं। ये मोल अंश, मोल अंश किसका, विलय का। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो काई बी, क्योंकि आपको बताया विलय के लिए हम बी यूज करेंगे और विलायक के लिए ए। तो काई बी बराबर क्या हो जाएगा, अब विलय की मोल संख्या, इसको आप लिख सकते हो एन बी अपान विलयन की मोल संख्या। अब बताओ विलयन में क्या है, विलय और विलय, तो दोनों की मोल संख्या जोड़ दोगे तो पूरा विलयन की मोल संख्या निकल जाएगी नहीं, बिल्कुल। देखो विलय में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे विलयन में लिखोगे एन ए प्लस एन बी, बस ये था, एन ए प्लस एन। तो क्या आपको ये सही है, क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है कि अगर आप विलय की मोल संख्या निकालना चाहते हो तो या मोलस निकालना चाहते हो क्या होगा,
मोल अंश इक्वल टू होगा विलय की मोल संख्या बटे बिलियन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या, जो विलय और विलायक दोनों की मोल संख्या के योगफल के बराबर होगा, तो बस उसी को यहाँ पर लिखते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ क्या लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो विलय का अब यहाँ लिख सकते हो आप विलायक, इसका विलायक का मूल अंश, विलायक का मूल अंश। तो बोलो विलायक का मूल अंश कैसे क्या करोगे, विलायक के मूलों की संख्या, ये किसके इक्वल टू होगा, ये आपको होगा विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या अपान में इसके बटे में क्या हो जाएगा, बिलियन की कुल मूलों की संख्या, बिलियन के कुल मूलों की संख्या, बस इतना करना था। अब इसको आप चाहो तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, काई यहाँ पर ए लिखना होगा, क्यों, क्योंकि आप विलायक निकालो, विलायक को ए से डिनोट करते हैं, तो काई ए इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, बस इतना करना था आपको, इससे ज्यादा कुछ। तो क्या आपको दोनों फॉर्मूला क्लियर हो गए मोल अंश के, मोल अंश कैसे निकाला जाता है। अब देखो एक बार फिर से परिभाषा पढ़ो, क्या आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, इसको जरूर देखो। तो क्या लिखा है, एक बिलियन में किसी घटक विशेष, किसी घटक विशेष जैसे विलय की बात करते हैं कि मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, देखो क्या लिखा है, उस घटक के मोलों की संख्या यानी विलय के मोलों की संख्या तथा विलय में उपस्थित घटकों की कुल मोलों की संख्या। अब विलय में कितने घटक हैं, विलय और विलय दो घटक हैं, दो घटक हैं तो दोनों विलय के कुल मोलों की संख्या बराबर होगा। अब कुल मूल में आपका विलय विलय दोनों आएगा, दोनों के मोलों की संख्या को लिख दीजिए। सही है, क्या आपको ये क्लियर है, बिल्कुल सही क्लियर है। अच्छा क्या आपको माइंड में आ रहा है कि इसका मात्रक क्या होगा, बोलो, क्या कोई कोई ऐसा स्टूडेंट जो इसका मात्रक बता सके कि हाँ सर इसका मात्रक किया आएगा, अगर बता सकते तो जरूर कमेंट में करो, तुरंत अभी वीडियो को रोको और कमेंट में बताओ किसका मात्रक क्या होगा। तो लिख दिया आपने, बता दिया मात्रक आ गया आपका, जितने बच्चों का आ गया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं कि उनको मात्रक इसका आ गया। पर अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, याद रखिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इसका मात्रक नहीं, इसका मात्रक नहीं। अब आप बोलोगे सर कैसे मात्रक नहीं होता, भाई मात्रक तो होना चाहिए, ये बताओ ध्यान। यहाँ पे क्या लिखो, देखो विलय की मोल संख्या, अब बताओ इसका मात्रक अगर हम निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, बाकी हम इरेज कर देंगे। देखो इसका अगर निकालोगे ऊपर क्या है, मोल है, तो मोल इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल अपन, नीचे भी तो मोल है तो नीचे भी तो मोल लिखोगे। अब बताओ मोल से मोल क्या हो गया, कैंसिल हो गया नहीं, तो कैंसिल हो गया तो बताओ कहाँ से मात्रक लिख रहे हो, मात्रक तो होगा ही नहीं, इसका मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होगा भाई कि कोई अगर कह दिया नहीं होगा तो मात्रक होगा ही, इसका नहीं होता नहीं होगा, आप बना नहीं सकते ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक मूल अंश के बाद, मूल प्रभाष के बाद क्या आता है आपका, तो नेक्स्ट अच्छा और बहुत बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आता है क्या, मोलरता। देखिए मोलरता अलग चीज थी जो आपने पीछे पढ़ लिया, यहाँ पर मोलरता लिखा दिया ल र है, और यहाँ पर आपने जो पढ़ा था ये आपका क्या था, ये आपका था मोलरता, यहाँ पर दो ल थे, यहाँ पर एक ही ल है, ठीक है, मोलरता। अब ये क्या होता है, मोलरता क्या होता है, देखो मोलरता को कैपिटल में दर्शाते हैं, किससे, कैपिटल एम से। तो किसी विलयन में मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलयक मोलों की संख्या के बराबर होती है। यानी देखो इसमें क्या आपको कर दिया, अगर मोलरता की बात करें तो उसमें विलायक की 1 kg में यानी 1000 ग्राम में विलय के मोलों की संख्या थी, लेकिन यहाँ पर विलयन है, देखो विलायक नहीं विलयन, ध्यान समझो, यहाँ देखो क्या कहा, यहाँ पर आपको कहा है विलयन, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्या कहा है, विलयन। तो ये आपका याद रखना कि आपका कहा है विलयन, तो विलयन के आयतन वो आपका क्या था, वो आपका डब्ल्यू डब्ल्यू था, और ये आपका है डब्ल्यू अपान भी, डब्ल्यू अपान भी, तो आपका ये भी से संबंधित है, किससे संबंधित है, आयतन से संबंधित, ठीक है। तो अब बात करते हैं मोलरता की। देखो मोलरता में क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पर मोलरता, देखिए किसी भी लड़के का मोलरता निकालते हो, मोलरता इस कर ये क्या होगा, ये आपका होगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपान में विलयन का आयतन लीटर, विलयन का आयतन इसमें लीटर। अब अगर आप लीटर में से नहीं लिखोगे तो एमएल में लिखोगे तो फिर से क्या करना पड़ेगा, वो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मोलरता को आपको कर लिखते हैं किससे, कैपिटल एम से, तो कैपिटल एम ये आपका कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम इक्वल टू विलयक मूलक संख्या, विलयक मूलक संख्या आप लिखेंगे एन अपान विलयन का आयतन ये लिखेंगे भी, इसमें अगर आप इसे एमएल में लिखेंगे तो आपको यहाँ से 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से।
तो ये आपका हो जाएगा ml में। तो अब ये काम हो गया किसमें, ml में। इस चीज को फिर से लिख सकते हैं, देखिए क्या, m इजकल टू, इसको लिख सकते हो आप WB अपान MB इंटू 1000 अपान ई ml में, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इस तरीके से अगर आप इसको फाइनल लिखोगे तो इसको लिख सकते हो क्या, कैपिटल M इजकल टू WB टू 1000। अब देखिए आपका एम बी क्या है, नीचे से नीचे लिख दो आप इसको, MB टू ई ml में। बस ये आपका फॉर्मूला होगा किसका, ये आपका फॉर्मूला हो गया मोलरता का, इसका फॉर्मूला हो गया मोलरता का। तो क्या आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, बिल्कुल आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि इस पे आपके आते हैं क्या सवाल, न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आपका यानी ये जो आपका ये आपका है यहाँ पे फार्मूला, इस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपका चैप्टर 2 में भी होता है और चैप्टर 1 में भी होता है, मीन्स विलयन में भी होता है, विद्युत रसायन में भी होता है, दोनों में होता है, ठीक है। तो अब इस चीज को आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आता है इसका मात्रक, तो क्या आप मात्रक ले सकते हो, इसका मात्रक होता है भाई, डरो मत। अभी पूर्व दो हमसे मात्रक निकलवा लिया फिर बोल दे मात्रक ही नहीं, इसका मात्रक होता है। तो अब इसका मात्रक निकाल, बता दो क्या हो, चलो जल्दी से बताओ इसका मात्रक क्या होगा, जल्दी बोलो भाई। इसका मात्रक, क्या मात्रक बताओ, मात्रक क्या होगा, बोलो जल्दी करो, मात्रक क्या होगा इसका। तो अगर बात करें मात्रक की, इसका मात्रक क्या होगा, तो ऊपर देखिए क्या विलेय मोलों की संख्या, तो आपका होगा मोल प्रति, नीचे क्या विलयन का आयतन लीटर में, तो मोल प्रति आपको हो जाएगा लीटर। बस ये मात्रक तो हिंदी में लिखा लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर, ये आपका इसका मात्रक। तो ये सिंपल था, बस बहुत ज्यादा चीज नहीं थी, आप इसको इस तरीके से लिख सकते। ये आपका हो गया मोलरता, समझ आ गया। ये मोलरता मोलरता ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। पिछले साल 2024 में इसी से क्वेश्चन आया था मोलरता से, इससे। अच्छा, मोलरता से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको यहाँ बताना जरूरी है, ठीक है। तो क्या आप याद रखोगे, बिल्कुल आपको याद रखना ही होगा। देखो जो आपको मोलरता होता है, ये बहुत मतलब ये एकदम रेड डॉटेड लाइन आपकी है, कि आप इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। देखो क्या, आपको जो मोलरता होता है, यह मोलरता यानी यह तापमान, तापमान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इस बात का याद रखेंगे कि मोलरता तापमान पर निर्भर करता है, और सांद्रता के पद तापमान पर निर्भर नहीं करते, लेकिन मोलरता तापमान पर निर्भर करता है। ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछ ले कि मोलर निम्न में से कौन सा सांद्रता का पद यानी उनसे कौन सी सांद्रता तापमान पर निर्भर करती है, उसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो जैसे आपने 3 पढ़ लिया, मोलंश, मोलरता, मोललता, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन बना दिया, तो आप क्या लिखो उसमें। तो याद रखो जो मोलरता होती है, मोलरता, मोलरता तापमान पर निर्भर करती है, ठीक है। ये बहुत बहुत रेड लाइन है, ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखिए। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को स्किप कर देते हैं, बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं इस चीज को, लेकिन ये क्वेश्चन में आया है तो आ सकता है, इसको जरूर याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मोलरता और मोललता यम में संबंध, क्या ये संबंध आपको पता है, बिल्कुल सब बहुत प्यारा संबंध होता है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए आपको यहाँ बता दे रहे हैं क्या होता है। तो अगर बात करें हम किसकी, मोललता, मोललता, देखिए मोललता ये बराबर होता है किसके, मोलरता, मोलरता अपान घनत्व, घनत्व माइनस, यहाँ पर आपका हो जाता है मोलरता अनुभार, अनुभार किसका अनुभार, विलेय का, ठीक है, विलेय का अनुभार, और इसके बटे हो जाता है आपका, ये आपका होता है संबंध, ठीक है। तो क्या ये संबंध आपको याद रखोगे, बिल्कुल आपको ये संबंध याद रखना होगा। मोलरता, देखो अब इस चीज को आप लिख सकते हो इस तरीके से, आप मोलरता को आपको लिखते हैं किससे, मोलरता को लिखते हैं स्मॉल एम से, इसकल डी आपको हो जाएगा कैपिटल एम अपान, घनत्व को लिखते हैं स्मॉल डी से माइनस कैपिटल एम इंटू, देखिए अनुभार को लिखते हैं आप एम बी से अपान 1000, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये देखिए मोलरता बराबर, जैसे आपको मोलरता पता हो तो मोलरता निकालने के लिए, अब हो सकता है उसका उल्टा कर दे, क्या कि आपको मोलरता पता हो आपसे मोलरता पूछ ले, तो इसका भी फार्मूला है, इसका भी फार्मूला है। देखो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होता है मो,
अगर आपको क्या निकालना, मोलरता निकालना है, मोलरता। तो मोलरता बराबर, अब देखो क्या होता है, मोलरता बराबर आपका होता है यहाँ पर घनत्व गुणे मोलरता, घनत्व गुणे मोलरता बटे 1 + मोलरता, मोलरता इंटू अणुभार, अणुभार अपान 1000, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हो इस चीज को। अगर यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो बिल्कुल आप लिख सकते हो इस चीज को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में। देखो हम लिख दे रहे हैं, इसका हट जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि कैपिटल एम इसकल टू आपका होता है डी इन स्मॉल एम अपान 1 +, ठीक है, 1 + कैपिटल एम इंटू एम बी अपान 1000, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट संबंध है। ठीक है, चलिए हम हट जाते हैं इसको, चलो नोट कर लो, नोट कर लो भाई, हो गया। चलिए, अगर आपका ये खत्म हो गया तो फिर हम बढ़ते हैं आगे, तो आगे बढ़ जाए। चलिए, अब इसके बाद आपका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, नॉर्मलता। बस नॉर्मलता पढ़ लो, आपका सांतक पद खत्म। तो क्या बोलते हो, पढ़ा दिया जाए? बिल्कुल सर, पढ़ा दिया जाए। तो जल्दी से इस चीज को भी देख लेते हैं कि नॉर्मलता क्या होती है। तो नॉर्मलता देखिए बिल्कुल मोलरता जैसी है, बस एक चीज में बदल जाती है। क्या बदल जाती है? देखो, उसमें आपका क्या था, उसमें आपका था विलेय का मोल, यहाँ पे होता है विलेय का तुल्यांकी भार। देखो क्या है, बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक को, हाँ बस यही बदलता है। देखो इसके स्थान पर अगर आप मोल कर दो, क्या कर दो, मोल, ये बन जाता है मोलरता, बन जाता है मोलरता। यानी 1 लीटर वहां पर भी बिलियन था, यहाँ भी 1 लीटर बिलियन है। उसमें 1 लीटर बिलियन में मोलों की संख्या थी, जबकि यहाँ पर 1 लीटर बिलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या या तुल्यांकी भार की संख्या। ठीक है, ग्राम की तुल्यांकी भार की संख्या, बस ये नॉर्मलता। नॉर्मलता को देखिए किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से। तो आप यहाँ कर लिख सकते हो नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का, विलेय का ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो भी लीटर में। अब कोई लीटर में है, अगर उसको एम एल में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं? बिल्कुल सर, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज को सॉल्व करेंगे, देखिए उसको कैसे लिख सकते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कैपिटल एन इज कर टू विलेय का ग्राम तुल्यांक। अब विलेय का ग्राम तुल्यांक, हाँ ये चीज थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इसको टर्न करने से पहले कुछ चीजें आपको और बता देते हैं। ठीक है, तो जो विलेय का ग्राम तुल्यांक है किसके बराबर होता है, देखिए विलेय का ग्राम तुल्यांक जो है ये आपका बराबर होता है, देखिए विलेय के, देखिए विलेय के तुल्यांकी भार, विलेय के तुल्यांकी भार बटे अणुभार 1। देखिए इसका विलेय का ग्राम तुल्यांक इक्वल टू क्या होता है, ये होता है विलेय का भार, क्या, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब आप पूछोगे सर यहाँ पर तुल्यांकी भार क्या होता है, तो बिल्कुल तुल्यांकी भार क्या होता है उस चीज को देख लो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस चीज को, देखो क्या इसको फाइनल रिजल्ट लिख दें, बोलो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। तुल्यांकी भार बराबर देखो होता है अणुभार बटे संयुक्ता, तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार बटे संयुक्ता। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पर लिख सकते हो इसको टू करके विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार, अब बटे आप लिख सकते हो, विलेय के तुल्यांकी भार को लिख सकते हो अणुभार, अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता, बटे संयोजकता, ये लिख सकते हो। तो क्या आप इस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो देखो इसके पहले एक बार और लिख देते हैं, इसको लिख सकते हो विलेय का भार, क्या लिख सकते हो, विलेय का भार। अब देखो इनटू संयोजकता ऊपर आ जाएगा, संयोजकता कहाँ जाएगा, ऊपर, संयोजकता, विलेय का भार बटे संयोजकता अपान आपका हो जाएगा क्या, अणुभार, अणु। अब इस चीज को हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखिए क्या करना है यहाँ पर। तो आपका जो आपका नॉर्मलता आ जाएगा, क्या नॉर्मलता, यहाँ पर आपका अगर नॉर्मलता आएगा तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, ठीक है, नॉर्मलता इजकल टू यहाँ आपका हो जाएगा आपका विलेय का भार,
विलय का भार पूरे संयोजकता इंटू 1000 अपान आपका विलय का भार, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इंटू आयतन, ये आपको हो जाएगा ml। अब देखो इस चीज को हम पूरा यहाँ पर क्लियर समझते हैं। देखो क्या है, विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर क्या था, विलय का भार गुणे संयोजकता बटे अणुभार, जिसको हम यहाँ पर लिख दें क्या, विलय का भार गुणे संयोजकता बटे अणुभार। अब फिर आपका यहाँ पर क्या है, बटे आयतन आपका देखो एमएल में था, लीटर में था, लीटर को जब एमएल बदलोगे 1000 गुणा करोगे तो हमने बदल के यहाँ पे क्या किया, एमएल बदल के 1000 से मल्टीप्लाई कर। इस चीज को अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखो तो क्या लिखोगे, कैपिटल एन इक्वल टू विलय का भार डब्ल्यू इंटू संयोजकता को लिखते हैं ई से 1000 अपन विलय का अनुभार, विलय का अनुभार को लिखते हैं एम बी इंटू आयतन भी इसमें, बस ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट किसका, नॉर्मलता। बोलो क्या बोलते हो, क्या आपको ये फार्मूला याद रह जाएगा, बिल्कुल आपको फार्मूला याद रखना ही होगा, ठीक है, ये आपका सिंपल सा फार्मूला। अब यहाँ पर अगर इस चीज को थोड़ा सा और आगे करेंगे, हम बढ़ाएंगे भी, पहले आप बताओ इसका मात्रक क्या होगा, चलो मात्रक बताओ, इसका मात्रक क्या होगा, तो क्या जल्दी बता सकते हो मात्रक क्या होगा। देखो देखो जब मात्रक देखना होता है ना, अब मेन फार्मूला में जाओ, जहाँ से फार्मूला बना है यहाँ से हो सकता है भटक जाओ ना कर पाओ, लेकिन मेन फार्मूला क्या था, मेन फार्मूला था विलय ग्राम तुल्यांक बटे विलय का आयतन, बस यहीं पर आपका मात्रक निकल गया। इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ से देखो ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, बस ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, क्योंकि ग्राम तुल्यांक है तो वही रहेगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये आपका हो जाएगा मात्रक, ठीक है। तो ये आपका था नॉर्मलता। अब नॉर्मलता को और शॉर्ट फॉर्म में देखो बना सकते हो, यहाँ पर इस चीज को देखो, इस चीज को और अच्छे से लिख सकते हो, तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे क्या, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। देखिए इनमें संबंध जो है, ये संबंध आप देखोगे ना कितना कैजुअल होता है यार, बहुत अच्छा लगता है कि अब देखो आपसे पहले पूछते मोलरता, तो मोलरता का जो सूत्र होता है वो क्या पढ़ा आपने, डब्ल्यू बी टू 1000 अपान एम बी टू ई एम एल में, क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा किसका, आपको मोलरता का। अब हम आपसे लिखवाते हैं यहाँ पर नॉर्मलता, देखिए नॉर्मलता क्या होगा, नॉर्मलता इसका टू लिखो आप डब्ल्यू बी इंटू ई टू 1000 अपान एम बी इंटू ई एम एल, तो यही फार्मूला दोनों लिखोगे नहीं, देख लो ये आपका नॉर्मलता हो गया। इसके पहले आपने देखा था इसका मोलरता का, ये आपका यहाँ ये है। दोनों फार्मूले में अगर देखो आप कुछ समानताएं हैं, दोनों फार्मूले में क्या कुछ न कुछ समानता, समानता क्या है, देखो इसी चीज को अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एन इजकल टू लिख सकते हैं डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम बी इंटू वी एम एल में, और यहाँ पे इंटू ई अलग कर दिए, ई को अलग कर दिए, तो क्या आप ये बताओ क्या इसके बराबर, क्या इसके बराबर, इसके पूरे के बराबर आपका क्या है, मोलरता है, तो मोलरता लिख सकते हो नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो, तो आप यहाँ से लिख सकते हो नॉर्मलता, क्या नॉर्मलता इजकल टू मोलरता इंटू ई। अगर आप नॉर्मलता निकालना चाहते हो और आपको मोलरता पता है, तो बस आप क्या करोगे उसमें संयोजकता से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाए, बस ये बहुत सिंपल सा है। देखो इसको आप यहाँ पर हिंदी में लिख लो ताकि आप भूलो ना, क्या कि जो आपका नॉर्मलता होता है, नॉर्मलता ये इजकल टू होता है किसके, मोलरता इंटू संयोजक, संयोजक, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको अच्छे से आप याद करके ही रखोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत सरल साधारण फॉर्मूला हम बना दिए हैं ताकि आप इसे याद रख सको, ठीक है। तो ये यहाँ तक कि अच्छे से जो भी चीजें थी हमने क्लियरली समझा, सांता के पद समझा, इसके बाद देखिए आपका आता है क्या, वासुदाव, वासुदाव के बाद आपका राउट का नियम आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, सांता हमने पढ़ा अच्छे से क्लियरली एकदम, कोई भी टॉपिक अगर आपको प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि नेक्स्ट जो कि इसके बाद वासुदाव शुरू होने से पहले हम आपको सांद्रता के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जो अब आज का फॉर्मूला आपने पढ़ा, ठीक है, देखिए हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, ठीक है। आप कहो तो यहाँ पे पूरा वन शॉट रिविजन करा देते हैं आपको पूरा फॉर्मूला, देखो यहाँ पर आपका पूरा वन शॉट में अगर देखना चाहते हो तो वन शॉट में दिखा देंगे, वन शॉट, वन शॉट में अगर देखोगे तो आपने देखो क्या किया था, सबसे पहले आप प्रतिशत निकाले, क्या निकाले, प्रतिशत,
तो प्रतिशत में आपने क्या किया था, यहाँ पर W/W प्रेशर जो था वो क्या था, डब्ल्यू में बिलियन का भार बटे डब्ल्यू। ये आपका देखो WA भी हम बिलियन बिलियन के लिए लिखते हैं, और जब बिलियन होता है तो कुछ नहीं, सिर्फ डब्ल्यू लिखते हैं। इंटू आपका था 1000, ये प्रतिशत में था। इस तरीके से आपने क्या किया था, W/V प्रतिशत में, इसमें देखिए आपने बिलियन का भार लिया था और बिलियन का आयतन लिया था, और इंटू किस क्या था 100। अच्छा थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, देखिए ये आपका था ग्राम में, ये भी आपका किसमें था ग्राम, यहाँ ये आपका था ग्राम में, और ये आपका था ml में। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे लिखा था V/V प्रतिशत में। ये आपका क्या था, ये आपका था W, ये क्या था आपका यहाँ पर, ये आपका था W। ठीक है, W नहीं, W नहीं था, अभी तो ये गलत हो रहा है, देख रहे हो, वो चाह रहा है कि गलत ना हो, क्योंकि यहाँ रहेगा नहीं हो, जो नहीं हो नहीं लिखा जा रहा है। तो मेरे पेन से गलत लिखा ही नहीं सकता, तो हम लिख भी रहे हैं तो भी नहीं लिखा रहा, देख रहे हो। तो ऐसे ही पढ़ना है आपको भी, इस तरीके से आपको भी हो जाना है कि अगर आप सही जानते हो लेकिन आप गलत लिख रहे हो, तो गलत आपके पेन से ना लिखा है, क्या बात है। तो ये V/V लिख सकते हैं इसको, अब ये ml में था, और ये आपके किसमें था ml में, इंटू 100, ये। ठीक है, तो इस तरीके के तीन चीजें आपने यहाँ पढ़ा था। फिर इन्हीं को आप पीपीएम में पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, पीपीएम में। तो पीपीएम में जब आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा यहाँ पर, देखो तब आपने देखा कि जो आपका डब्लू है, मतलब जहां जहां आपने 100 लगाया, यहाँ क्या ले जाते हो, 100 के स्थान पर अगर आप लगा दो क्या 10⁻⁶, यानी W/W। पीपीएम में अगर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, W ग्राम में अपान W, ये भी ग्राम में, ये आपका W था, ये आपका यहाँ पर B है, WB ग्राम में, और इंटू यहाँ हो जाएगा 10⁻⁶। इस तरीके से आप इसका भी ले सकते हो क्या, W/V पीपीएम में अगर आप इसको लिखाओगे तो ये हो जाएगा आपका WB। ठीक है, इसमें ग्राम में अपान भी, ml में इंटू 10⁻⁶। इस तरीके से आप तीसरा लिख सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो या नहीं, तीसरा लिख सकते हो कि नहीं, चलो लिख देते हैं आपके लिए यहाँ पर, ये अपान ई पीपीएम में, ये इसकल टू आपको हो जाएगा ई ml में, आपका किसका है ये भी, पहले ये तो बता दो, ये आपका है बी का, अब ml में अपान ई, ये आपका डायरेक्ट ml में बिलियन है, इंटू 10⁻⁶। ये आपने शानदार पद में देखा था। फिर आपने देखा क्या, इसके बाद आपने देखा यहाँ पर मोललता, मोललता, जो मोललता था आपका स्मॉल एम था। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, स्मॉल एम का फॉर्मूला आपने निकाला यहाँ पर कि स्मॉल एम इजकल टू WB इंटू 1000 अपान MP इंटू WA, इसमें ग्राम। ठीक है, इस तरीके से आपने किसका फॉर्मूला देखा, फिर मोल अंश का, मोल अंश। ठीक है, तो मोल अंश का देखा, जिसको लिखते थे आप काई से। ठीक है, तो काई से जब आप इसे लिखते हो तो इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हो क्या, मोल अंश को ये लिख सकते हो आप काई, अगर आप बी लिख रहे हो ये आपका हो जाएगा NB/NA प्लस NB। इस तरीके से अगर आप काई ए लिख रहे हो ये आपका हो जाएगा NA/NA प्लस N। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप रिवीजन में एक चीज और आप याद रखो, जैसे किसी बिलियन में दो घटक हैं, यक्स काई ए काई बी, तो इन दोनों का आप जोड़ दो, देखो काई ए प्लस काई बी, ये हमेशा हमेशा एक आता है, कितना आता है एक, सदैव कितना आता है एक, ओनली वन, कितना आता है वन। अब इस टॉपिक को आप अच्छे से याद रखोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काई ए और काई बी अगर आप जोड़ दो दोनों को तो ये हमेशा एक के बराबर आते हैं, यानी किसी बिलियन में जितने घटक हैं उन सभी घटकों का मोलस निकाल कर अगर जोड़ देते हो तो हमेशा एक आता है, कितना आता है एक। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। चले आगे, चलिए अब बढ़ते हैं। इसके बाद मोलस का आपने नार्मलता और मोलरता पढ़ा तो उसको भी देख लेते हैं। इसका आपने पढ़ा क्या, मोलरता। अब मोलरता के लिए आप इसको कैपिटल एम से लिखे थे, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो कैपिटल एम इजकल टू WB इंटू 1000 अपान MP इंटू भी, वो भी किसमें ml में। इस तरीके से आप लिख सकते हो किसको, नॉर्मलता को, नॉर्मलता और क्या हो जाएगा आपका नॉर्मलता, जिसको आप लिखते हो किससे, कैपिटल N से। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा N इजकल टू WB इंटू E इंटू 1000 अपान MB इंटू T ml में।
बस इतनी चीजें आपने पढ़ा, ये आपका जो फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपका कुछ मतलब अब अच्छे से इसको नोट कर लो, ये आपका लास्ट था। इतना चीजें आपकी आज क्लास में हमने पढ़ा, ठीक है। इसका आप शॉर्ट नोट्स अगर नहीं लिख पाए हो तो ये पूरा आपका पीडीएफ फॉर्मेट आपको जेपी साइंस क्लास टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे चैनल का लिंक है, जो उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर एक पीडीएफ अच्छे से मिल जाए और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही वहाँ पर जितने पीडीएफ है, मॉडल पेपर होते हैं, टेक्स्ट जैसे होते हैं या फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं, सभी आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो जाके जल्दी ज्वाइन कीजिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ के रखिए। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। तो सभी फार्मूले को कॉपी पर लिख कर अच्छे से ध्यान से याद कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप जब आओगे तो आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड होंगे, तो उनको करके आप थोड़ा सा क्या हो जाओगे, वेल मेंटेन हो जाओगे, कि अब आप लड़ाई लड़ सकते हो। क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं, और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना बहुत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।